हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल A2S IT एंड कंप्यूटर। सो आज का हमारा टॉपिक आप देख सकते हैं वो क्या है, कंप्यूटर मेमोरी। तो आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी में आज हमें क्या पढ़ना है, वो हर एक पॉइंट के बारे में आज हम जानेंगे और सीखेंगे। ठीक, आप जानते हैं कि हमारे माइंड, एक ह्यूमन माइंड में क्या होता है, मेमोरी से हम क्या करते हैं, याद करते हैं। आप जैसे कोई भी चीज़ पढ़ रहे होते हैं तो क्या करते हैं, याद करते हैं। तो वो सारी चीज़ें कहाँ सेव होती हैं, हमारे माइंड में सेव होती है। ठीक, तो हमारे माइंड में भी क्या होता है, मेमोरी। तो वैसे ही कंप्यूटर डिवाइस के अंदर क्या होता है, मेमोरी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्या है, मेमोरी। अब मेमोरी के बारे में आगे जानते हैं। तो व्हाट इज कंप्यूटर मेमोरी। सबसे पहले कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है, अब उसकी डेफिनेशन देते हैं। अ मेमोरी इज जस्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन, जैसे मैंने अभी बताया, जस्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन। तो इट इज यूज टू डेटा स्टोर इंस्ट्रक्शंस, इट इज यूज टू डेटा स्टोर्स एंड इंस्ट्रक्शंस Computer memory is the storage space in the computer where the data is to be processed and instructions are required for the processing stored। ठीक, तो कंप्यूटर मेमोरी क्या करता है, डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है, और इंस्ट्रक्शंस, डेटा जो भी हम चीज़ें फाइलें दे रहे हैं, बना रहे हैं, क्रिएट करते हैं, उनको क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक, और इसमें क्या होता है, कुछ टेम्परेरी स्टोर करता है, कुछ परमानेंटली। आप जानते होंगे कि कंप्यूटर मेमोरी में दो टाइप से सेविंग होती है, एक क्या होती है, एक टेम्परेरी और एक परमानेंटली। एक एग्जांपल मैं देती हूँ। हमारे ह्यूमन लाइफ में क्या होता है कि हम जब भी जैसे कहीं जा रहे हैं तो हम वहाँ की मेमोरीज़ को स्टोर, जैसे कि हम लोग फ़ोटोज़ खींचते हैं मोबाइल में, तो फ़ोटोज़ क्या है, वो हमारी मेमोरी को कैप्चर करती है, स्टोर कराती है। ठीक है, और जो हम क्या करते हैं, जैसे कितने दिन तक हमारे पास फ़ोटोज़ रहती है तो वो यादें हमारे पास सेव हो जाती है। ठीक, परमानेंटली एक तरीके से। ठीक, हम बहुत सारी चीज़ें, और जो आप चीज़ें कैप्चर नहीं की वो आप क्या करते हो, वो भूल जाते हो। कुछ दिन तक तो याद रहेगी, कुछ दिन बाद शायद आप भूल जाओगे, वो बहुत परमानेंटली सेफ नहीं होती। लेकिन जब आप उसको फोटो को देखोगे तो फिर आपको रिमेंबर होने लगेगा एवरीथिंग, कि आप यहाँ गए थे, ऐसे किए थे। ठीक, तो वो क्या हो रहा है, कुछ चीज़ें जो डेटा होते हैं हमारे, वैसे ही कंप्यूटर में कुछ टेम्परेरी स्टोर होते हैं और कुछ परमानेंटली। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं कि जो कंप्यूटर मेमोरी होती है वो कुछ इस तरीके से दिखती है। ठीक, और कुछ इस तरीके से। ठीक, जस्ट लाइक अ प्लेट, एक प्लेट की तरह होती है। ठीक, जो कंप्यूटर में हम इंसर्ट करते हैं, फिर वो डेटा उसमें क्या करता है, स्टोर करता है। और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ऊपर का, ये वो पार्ट है। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी का ये फिगर है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जानते हैं कि टाइप्स ऑफ मेमोरी, कितने टाइप्स ऑफ मेमोरी होते हैं। मेनली हमारे कंप्यूटर में 2 टाइप्स होते हैं, इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। ठीक, अब आगे देखते हैं कि इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी क्या होते हैं। ये हमारा इंटरनल मेमोरी आप देख सकते हैं, और ये हमारा क्या है, एक्सटर्नल मेमोरी। अब हम अभी सिर्फ इंटरनल मेमोरी के बारे में जानेंगे। क्योंकि अभी हमारा इंटरनली मेमोरी ही काफ़ी बड़ा है। ठीक, इंटरनल मेमोरी के टाइप्स क्या होते हैं, इंटरनल मेमोरी क्या होता है, ये सारी चीज़ें जानेंगे। वो डेटा जो हम टेम्परेरी स्टोर कर रहे हैं, ठीक, वो हमारा क्या हो जाता है, सारे क्या आता है, इंटरनल में। और इंटरनल में भी 2 तरीके के होते हैं, एक हमारा सेव करता है परमानेंटली और एक हमारा सेव करता है टेम्परेरी। अब इसके आगे जानते हैं कैसे वर्किंग होती है। तो इंटरनल मेमोरी, अब इंटरनल मेमोरी 2 टाइप्स होते हैं, रैम एंड रोम। सब लोग जानते होंगे, आप अपना फ़ोन चला रहे हैं, फ़ोन में भी क्या होते हैं, रैम होता है और रोम। वैसे ही कंप्यूटर में भी क्या होता है, रैम एंड रोम। इंटरनल मेमोरी के 2 टाइप्स होते हैं, रैम एंड रोम। रैम क्या करता है, डेटा को टेम्परेरी स्टोर कराता है। ठीक है, आगे देखिए, ये क्या है, आप ये जो फिगर देख रहे हैं ये रैम का है, ये दोनों रैम है। ठीक, हम मदरबोर्ड में क्या करते हैं, इंसर्ट कराते हैं। और ये हमारा क्या है, रोम क्या करता है, डेटा को परमानेंटली परमानेंटली सेव होता है सारे डेटा इसमें, जो मतलब आप तभी वो रिमूव होगा, जब तक आप उस फाइल को डिलीट नहीं कर देते हो या करप्ट नहीं हो जाती। ठीक है, अब आगे जानते हैं। अब इसको समझते हैं एक
कि कैसे वर्क। देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि रैम क्या होता है, टेम्परेरी डेटा को, टेम्परेरी मतलब टेम्परेरी क्या होता है, थोड़ा ये समझिए कि टेम्परेरी जो डेटा को क्या करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, आप कहीं घूमने गए, फोटो कुछ आप जो कैप्चर किए वो क्या होता है आपका सेव हो जाता है, और कुछ चीज़ें आप भूल जाते हैं। तो जो चीज़ें आप जल्दी मतलब तुरंत ही स्टोर हो रही है, फिर वो आपके माइंड से चली जाए या ईजिली भूल जाते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, टेम्परेरी। ठीक, कुछ टाइम के लिए, कुछ सेकेंड्स के लिए जो हो, या कुछ मिनटों के लिए हो, कुछ घंटों के लिए हो, ठीक, फिर वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाए या ऑटोमेटिक चली जाए, तो क्या हो गया, वो टेम्परेरी। अब आगे जानते हैं कि क्या होता है वॉलेटाइल। रैम क्या है, रैम डेटा को टेम्परेरी स्टोर करता है और ये वॉलेटाइल होता है। रैम इज ऑल्सो नोन एज वॉलेटाइल मेमोरी। ठीक, उसे वॉलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। अब वॉलेटाइल मेमोरी क्या करता है, वो डेटा को टेम्परेरी स्टोर कराता है। ठीक, रैम क्या करता है, डेटा को टेम्परेरी स्टोर कराता है, और रैम इज ऑल्सो नोन एज नॉन वॉलेटाइल मतलब वॉलेटाइल मेमोरी, और ये डेटा को क्या करता है, टेम्परेरी स्टोर कराता है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा फिगर है जिसको मैंने बताया है कि आप कैसे रैम को समझ सकते हैं। अगर कभी भी आपसे ये पूछे कि वॉलेटाइल मेमोरी क्या होता है, तो आप कहेंगे वॉलेटाइल मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज रैम, और ये डेटा को क्या कराता है, टेम्परेरी स्टोर कराता है। अब बात करते हैं रोम की। रोम क्या करता है, डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है, मतलब कि हमेशा के लिए। ठीक, जब तक आप डिलीट नहीं करते, और इसको क्या कहते हैं, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। रोम इज ऑल्सो नोन एज नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, नॉन वॉलेटाइल इज ऑल्सो नोन एज रोम। ठीक, ये क्या करता है, डेटा को परमानेंटली स्टोर कराता है। रोम भी क्या करता है, डेटा को परमानेंटली स्टोर कराता है। अब एक एग्जाम्पल समझते हैं कि ये एक्चुअल में कंप्यूटर में वर्किंग कैसे करता है। देखें, सपोज डैट हमने कोई फाइल बनाई, ठीक है, और हमारी लाइट क्या हुई, चली गई। ठीक, और आपके सिस्टम में यूपीएस कनेक्ट नहीं है, आपने डेस्कटॉप लगाया है घर पे और उसमें यूपीएस नहीं है। ठीक, और फिर क्या होता है, लाइट जब चली गई और आप सिर्फ बना ही रहे हैं, फाइल को आपने सेव नहीं किया है। ठीक, तो फिर वो लाइट चली गई तो फाइल तो आपकी चली गई, दोबारा तो आपको मिलेगी नहीं। ठीक, तो देखिए जब तक आप जो वर्किंग कर रहे हैं तो वो सारे डेटा कहीं ना कहीं तो स्टोर हो रहे होंगे ना कहीं तो जा रहे होंगे ना, तो वो सारे डेटा कहाँ जाते हैं, रैम में। मतलब ये डेटा को क्या करता है, होल्ड करता है, सिर्फ होल्ड करता है। क्या करता है, डेटा को होल्ड करता है कुछ मिनटों के लिए, जैसे मैंने बताया था, कुछ मिनटों के लिए, कुछ सेकंड के लिए डेटा को क्या करता है, रैम होल्ड करता है। ठीक, और जब हम वर्किंग कर रहे होते हैं तो सारे डेटा कहाँ सेव होते हैं, रैम में। अभी मैंने बताया जब हम फाइल को क्या कर देते हैं, सेव एज, यानी कि हमने कोई नेम दे दी। ठीक, तो वो सारे डेटा रैम से कहाँ चले जाते हैं, रोम में। ठीक, तो यहाँ क्या है, अब लाइट गई, लाइट चली भी जाएगी, आप फिर से फाइल अपनी सिस्टम को ओपन करेंगे, आपको फाइल वैसी की वैसी मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपने फाइल को सेव एज कर दिया है तो। ये वर्किंग होती थी रैम एंड रोम की। फिर से मैं आपको एक बार रिपीट करा देती हूँ। जब हम कोई भी फाइल जब क्रिएट कर रहे होते हैं, उसे बना रहे होते हैं, तो वो सारे डेटा कहाँ जाते हैं, रैम में, और वो डेटा को क्या करता है, होल्ड करता है। फिर जब हम सारे फाइल को सेव एज कर देते हैं, सेव कर देते हैं, तो सारे डेटा कहाँ ट्रांसफ़र हो जाते हैं, रोम में। ठीक, जिसके वजह से सारी फाइलें परमानेंटली सेव हो जाती है, और ये तब तक सेव रहेगी जब तक आप फाइल को डिलीट नहीं कर देते हो, या सिस्टम में कोई करप्शन नहीं आ जाता, या फाइल करप्ट नहीं हो जाती, तब तक वो परमानेंटली आपके पास सेव रहेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। रैम एंड रोम ये हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। देखिए अभी मैंने आपको इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल, अब आगे आपने प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में भी सुना होगा। देखिए प्राइमरी मेमोरी और वॉलेटाइल मेमोरी और इंटरनल मेमोरी वही होता है। ठीक, इंटरनल मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी मेमोरी, और प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज वॉलेटाइल मेमोरी। ये सारी चीज़ें क्या कराता है, डेटा को
क्या करता है, टेम्परेरी स्टोर करता था। अगर आपसे बात की जाए इंटरनल मेमोरी की तो आप जान लीजिए आपसे बात की जा रही है प्राइमरी मेमोरी और वॉलेटाइल मेमोरी की, ठीक। और फिर इधर आप देख सकते हैं सेकेंडरी मेमोरी, जैसे अभी मैंने आपको बताया क्या, इंटरनल मेमोरी में आप फिर क्या आता है, सेकेंडरी मेमोरी। और नॉन वॉलेटाइल जैसे मैंने अभी आपको रोम बताया, ठीक, तो ये भी आपका इंटरनली में आ जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी भी जो होता है, और रोम में, ठीक, जो ऑल्सो नोन एज नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। अब आगे देखते हैं कि प्राइमरी मेमोरी में क्या, जैसे रैम देख सकते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म है, जैसे मैंने बताया। फिर इसके टाइप्स है RDAM रैम, SRAM रैम, और फिर उसके बाद DRDRAM रैम, ठीक। और इसके टाइप्स देखिए रोम के, पी रोम, ईपी रोम और EEP रोम, ठीक। अब ये सारी चीज़ों का फुल फॉर्म जानते हैं कि ये सारे फुल फॉर्म क्या है। टाइप्स ऑफ रैम देखिए, DRAM यानी डायनेमिक रैम, ठीक। फिर उसके बाद स्टैटिक रैम, फिर सिंक्रोनस डायनेमिक रैम, क्या है SDRAM रैम का, सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। फिर DRAM का डायरेक्ट रैम्बस डायनेमिक रैम, ठीक। ये सारे इसके फुल फॉर्म है। और इसका क्या है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये पूरा है, मतलब प्रोग्रामेबल रोम। फिर EP रोम का क्या है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम इज रीड ओनली मेमोरी। और इसका क्या है, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये सारे आपके फुल फॉर्म्स थे, ठीक। इससे क्वेश्चंस भी आते हैं कि ये किसके, जैसे कि आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्टैटिक रैम मतलब किस में आते हैं, इंटरनल मेमोरी में, कि ये सेकेंडरी डिवाइस है, कि ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, कि वॉलेटाइल मेमोरी है। तो ये सारे आपके ऑप्शंस में आएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, आप ये फिगर के वे में देख सकते हैं कि कैसा दिखता है, ठीक। ये हमारा EP रोम है, ठीक, EEP रोम है, ये हमारा प्री रोम है। ये दोनों डिफरेंस है रैम एंड रोम में। आप देख सकते हैं कि रोम हमारा कुछ इस तरीके से दिखता है और रैम हमारा कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इसके डिफरेंसेस जानते हैं, रैम एंड रोम की छोटी छोटी बातें, जैसे हम सब आपको बता चुके हैं। ये आपका थ्योरी फॉर्म में है, ठीक है। ये टेम्परेरी स्टोरेज है, ठीक। फर्स्ट पॉइंट रैम का, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म। ये क्या है, टेम्परेरी स्टोरेज, स्टोर डेटा इन MBs, किस में डेटा स्टोर करता है, ये MBs में, ठीक, मेगाबाइट्स में। फिर ये क्या है, वॉलेटाइल मेमोरी, जैसे मैंने अभी बताया, यूज्ड इन नॉर्मल ऑपरेशन, ठीक। इसको कहाँ यूज़ किया जाता है, नॉर्मल ऑपरेशंस। राइटिंग डेटा इज फास्टर, ये क्या है, राइटिंग डेटा क्या होता है, फास्टर होता है। अब रोम के बारे में, रोम क्या है, परमानेंट स्टोरेज है, स्टोर द डेटा इन GBs, ठीक। रैम क्या करता था, MBs में डेटा को स्टोर करता है, और रोम क्या करता है, डेटा को GBs में स्टोर करता है, ठीक। अभी हम आपको मेजरमेंट ऑफ मतलब यूनिट भी बताएंगे, मेमोरी की क्या यूनिट होती है वो भी, मतलब MB, KB, GB ये क्या होता है आगे के, अभी आप इसमें आगे देखेंगे कि कैसे इसको हम मेज़र करते हैं। फिर ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, यूज फॉर द सेटअप प्रोसेस ऑफ द कंप्यूटर, राइटिंग डेटा इज स्लोअर, क्या होता है इसका, ये थोड़ा स्लोअर। ये हमारा डिफरेंस था रैम एंड रोम में, ठीक। और ये बहुत ही सिंपल पॉइंट्स हैं, आप इजीली इसको पढ़ भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। फिर अब जानते हैं कैश मेमोरी। इंटरनल मेमोरी में एक और मेमोरी होती है जो कैश मेमोरी है, ये आप शायद नाम भी सुने होंगे, और एक ये मतलब थोड़ी इंपॉर्टेंट भी मेमोरी होती है। अब देखते हैं कैश मेमोरी। कैश मेमोरी इज अ स्पेशल हाई स्पीड मेमोरी। इसकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है, थोड़ी सी हाई होती है, थोड़ी क्या एक्चुअली काफ़ी हाई होती है। ये थोड़ी हाई स्पीड डेटा स्टोर करता है, हाई स्पीड मेमोरी होती है। क्या होती है, हाई स्पीड मेमोरी। कैश मेमोरी इज अ कॉस्टलियर देन मेमोरी रैम, ठीक।
ये मेमोरी के जो भी रैम आते हैं उससे थोड़ा सा कॉस्टली होता है, ठीक, क्योंकि ये क्या करता है, ये थोड़ा फास्ट वर्किंग करता है, ठीक, इसलिए। आगे देखते हैं, द कैश मेमोरी इज अ स्लोअर फास्टर मेमोरी, ठीक, ये स्लोअर भी होता है फास्टर भी होता है, दोनों टाइप्स ऑफ कैश मेमोरीज होते हैं, ठीक ठीक। फिर आगे देखते हैं, विच स्टोर्स द कॉपीज ऑफ डेटा, जो भी हम डेटा को कॉपी करते हैं फ्रॉम फ्रिक्वेंटली यूज मेन मेमोरी लोकेशन, ये मेनली कहाँ होता है, मेन मेमोरी में स्टोर होता है, ठीक है, कैश मेमोरी। जो डेटा को स्लोअर, अगर कोई भी डेटा आपको स्लोली वे में सेव कराना है तो वो स्लो वे में सेव करेगा, कोई डेटा आपको फास्टिंग वर्किंग करवानी है तो वो फास्ट वो में करेगा। और ये क्या होता है, रैम से एक्सपेंसिव होता है, मतलब ये थोड़ा क्या होता है, थोड़ा महंगा मिलता है एज कंपैरिजन रैम के कैश मेमोरी। आप इसका फिगर देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से कैश मेमोरी भी दिखता है, कुछ इस तरीके से, ठीक। आगे देखते हैं, आप देख सकते, अब हम आपको बताते हैं कि कैसे हमारे कंप्यूटर में वर्किंग होती है। आप जानते हैं कि मैंने स्टार्टिंग के ही क्लासेस में आपको जब कंप्यूटर बताया था तो सीपीयू के बारे में बताया था, ठीक, कि सीपीयू क्या है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, बिना सीपीयू के हमारा सिस्टम रन नहीं करता, चल नहीं सकता, ठीक। तो अब बात करते हैं, जब भी जो भी डेटा हम इनपुट करते हैं, इसी सीपीयू को हम क्या कहते हैं, प्रोसेसर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोसेसर। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि सीपीयू इज ऑल्सो नोन एज अ प्रोसेसर, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, प्रोसेसर, जो जहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं। आगे देखते हैं, फिर सीपीयू से हमारे डेटा कहाँ जाते हैं, कैश मेमोरी में, ठीक। हमारे डेटा, हमने जो भी चीज़ें इनपुट की, जैसे मैंने आपको उस टाइम एक एग्जाम्पल बताया था, 2 + 2 = 10 अगर हम कर रहे हैं तो हम 2 और 2 क्या कर रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं, ठीक, और प्लस हमारा क्या है, प्रोसेस कर रहा है। तो क्या होता है, हमने 2 और 2 को जब हमने इनपुट किया तो वो सबसे पहले कहाँ गए, सीपीयू में, सीपीयू से कहाँ गए, हमारे कैश मेमोरी में, फिर कैश मेमोरी से कहाँ गए, रैम, मेन मेमोरी में। ये इंटरनल वर्किंग होती है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, सीपीयू के अंदर कैसे ये डेटा को क्या कराता है, पास कराता है। तो हमारे डेटा सबसे पहले सीपीयू में गए, फिर कैश मेमोरी में गए, इंपॉर्टेंट मेमोरी, फिर उसके बाद मेन मेमोरी में गए, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, प्रोसेसिंग। और हम सीपीयू को प्रोसेसर भी कहते हैं। देखिए, जो सीपीयू होता है, अभी हम आपका क्या टॉपिक था हमारा लास्ट, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताए हैं। तो इनपुट और आउट, अगर बात क्वेश्चन अगर ये आता है, और आप लोग में से बहुत सारे लोग को ये नहीं पता होगा कि सीपीयू क्या है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि क्या ये इनपुट डिवाइस है, क्या ये आउटपुट डिवाइस है। सीपीयू दोनों ही नहीं है, या फिर आप कह सकते हैं दोनों ही है। सीपीयू क्या करता है, इनपुट भी डेटा को करता है और आउटपुट भी देता है, ठीक। लेकिन ये ना इनपुट डिवाइस में आता है, ना ये आउटपुट डिवाइस में, ये होता है प्रोसेसर, ठीक। इसको हम प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेसर होता है, ठीक है। और सीपीयू को हम ना इनपुट कहेंगे ना हम आउटपुट कहेंगे, इसको कहेंगे ये एक प्रोसेसिंग डिवाइस है, ठीक। ये ना हमारा एक्सटर्नल होता है, इंटरनल, ये सारे पार्ट्स होते हैं इसके। लेकिन इसमें ये नहीं है कि इसमें आप इनपुट डिवाइस हो या आउटपुट डिवाइस हो, ये सिर्फ क्या कर रहा है, प्रोसेसिंग, हमारे माइंड को क्या कर रहा है। जैसे हमारा माइंड होता है, ये माइंड क्या करता है, प्रोसेसिंग। खाना तो हम माउथ से खाते हैं ना, तो माउथ से जो खाना खा रहे हैं वो हमारा क्या हो गया, इनपुट हो गया। और हमारे जो माइंड है, सारी वर्किंग तो हम वहाँ से, हमें खाना कैसे खाना है, क्या करना है, मेन चीज़ है हमारा माइंड होता है। तो वैसे ही कंप्यूटर में मेन पार्ट जो होता है हमारा सीपीयू होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा जो क्लास था इतना ही था, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके मेमोरी के सेकंड टॉपिक यानी कि एक्सटर्नल मेमोरी लेकर आएंगे, और एक्सटर्नल मेमोरी के बारे में जानेंगे कैसे एक्सटर्नल मेमोरी वर्किंग करता है, ठीक है। और आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जो भी चीज़ आपको ना समझ में आए आप उसे कमेंट करके फिर से पूछिए, हम फिर से आपको बताएंगे। लाइव वीडियो भी आगे हम लेकर आएंगे, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।